नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग पर बातचीत करूंगा। इसके पहले लेक्चर में भी मैंने इसी विषय को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया था, और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा कर के जो हमारे इसी चैनल पर अपलोड है नॉन प्रोफेशनल मास्टर पर, तो आप उस पर जा कर के प्लीज़ देख लो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। आज मैं आप लोगों के साथ जो है ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग के बीच में जो अंतर है उस पर थोड़ा सा बात करके फिर मैं सीधा व्लॉगिंग पर चला जाता हूँ कि क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो ब्लॉगिंग दरअसल जो आप इंटरनेट पर कोई भी चीज़ लिखते हो टेक्स्ट के रूप में, वो ब्लॉगिंग के कैटेगरी में आ जाता है। उसमें आप एक तरीके से जो आप जैसे कि किसी के वेबसाइट पर जाते हो किसी विषय, जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं अभी कोलकाता घूमने आया हूँ, तो मैंने क्या किया, कोलकाता के बारे में एक आर्टिकल लिखा, ट्रैवल ब्लॉग। तो उसमें मैंने क्या किया, विक्टोरिया मेमोरियल उदाहरण के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ एक ब्लॉग। तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं आपको वहाँ कैसे जाना है, कब पहुँचना है, रिटन फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने क्या किया, वर्चुअल टूर अपलोड कर दिया कि ब्लॉगिंग के माध्यम से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे ब्लॉग बनाना चाहिए। जैसे आप मान के चलो दिल्ली से आप आए हो, तो दिल्ली से कोलकाता पहुँचे, कोलकाता से आपको कैसे विक्टोरिया मेमोरियल पहुँचना चाहिए, विक्टोरिया मेमोरियल जाने का समय क्या है, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, क्या क्या वहाँ पर लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों के बारे में आपने अपने दर्शकों के साथ चर्चा किया, तो वो व्लॉग हो गया। तो यही है। और इसके बाद जो है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू डेली लाइफ ब्लॉगिंग जो है, इसमें जो आता है व्हाट इज़ अ डेली लाइफ ब्लॉग एंड एवोल्यूशन एंड पॉपुलरिटी ऑफ डेली लाइफ ब्लॉग्स, हाउ डेली लाइफ ब्लॉग्स डिफर फ्रॉम अदर ब्लॉगिंग जनरल्स। तो ये जो है इसके बारे में आपको मैं हिंदी में ही आपको बता रहा हूँ, तो इस पर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, सीधी सी बात है कि जो डेली लाइफ व्लॉग होता है उसमें आपको जो दिखाना है, क्या दिखाते हो आप लोग, इसमें जो है आप जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपका जो डेली लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है, रूटीन होता है, एक्टिविटीज़ होता है, उसके बारे में आप अपने ऑडियंस से या व्यूअर्स से चर्चा करते हो। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको और विस्तार से समझाऊं कि मान लो कि आप सुबह उठ जाते हो, और सुबह उठने के बाद जो है आप क्या करते हो कि कैमरा ले लिया, पानी पिए, हाय गाइस कैसे हो आप लोग, तभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं उठ कर के तैयार हो गया हूँ, मुझे आज यहाँ जाना है, मुझे वो करना है। आज जो जैसे फैमिली वाले हैं तो आज बच्चे का प्रोग्राम जो है स्कूल में है, तो आप क्या करते हो, एक एक चीज़ को उसको लाने का प्रयास करते हो, और वो एक डायरी के जैसा होता है, उसमें टाइम का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और दूसरा कि जो आपके जीवन का सच है, डायरी का ही जो एक अगला वर्जन जो है वो डिजिटली जो हम देख रहे हैं व्लॉग है, मैं मानता हूँ। हो सकता है कि आप इस पर सहमत ना हो, तो जो डायरी का ही जो अगला वर्जन है वो क्या है, व्लॉग है। और इसमें जो है आप अपने दिनचर्या के बारे में, आप किससे मिले, कब मिले, कहाँ मिले, इन सारी घटनाओं के बारे में आप जो है चर्चा करते हो, और लास्ट में जो है पूरे को निचोड़ करके उसको 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 28 मिनट का एक कंटेंट बना करके अपलोड कर देते हो। तो आपके मन में हो रहा होगा कि सर आप जो ये बता रहे हो तो इसमें आप थोड़ा सा एग्जाम्पल भी तो दो। तो मैं चलता हूँ गूगल पर, और गूगल पर जाने के बाद जो है आपको मैं ये देखो यहाँ पर यूट्यूब पे आ गया।
यूट्यूब पर आने के बाद मैं पहले ही एक बार सर्च कर चुका हूँ। जैसे ही मैंने व्लॉग टाइप किया तो आप देखो, जैसे कि वी मेट MS धोनी इन चेन्नई, है ना। तो ये भाई साहब ने बनाया। ये क्या हो गया आज थार के साथ, ये कौन है भाई? ये सौरभ जोशी है। तो ये काफ़ी जो है अभी पॉपुलर व्लॉगर में है। अगर आप व्लॉग बना रहे हो तो इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। लॉकडाउन के दौरान जो है ये भाई साहब काफ़ी फेमस हुए हैं। उसके बाद से जैसे कि कोई भी वीडियो 7 घंटा पहले इन्होंने वीडियो बनाया और ये देखो 1.8 मिलियन व्यू। लेकिन ये क्या है कि अब जैसे कामयाबी आप देख रहे हो, लेकिन इनका जो है पहला व्लॉग जा कर के देखो तो इससे आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। वैसे ही आप देखो यहाँ पर फ्री मोबाइल व्लॉगिंग किट फॉर क्रिएटर्स। तो ये जो है कुणाल मल्होत्रा हैं, ये गैजेट से रिलेटेड जैसे स्पेशली जो फोटोग्राफी है उस पर इनका वीडियो आता है। तो बहुत सारी बार मैं भी इनका देखता हूँ। इधर आप देखो ये मनोज डे है, इसने जो है बनाया है कि आप हाउ टू मेक ब्लॉग्स। तो ये सारी चीज़ें जो है कैसे बनाना चाहिए एक अपना फ़ोन लेकर के, ये भी वही बता रहा है। पर मैं जो आप लोगों के साथ इस पर इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि जो एकेडमिया जो है उसमें जो है अभी इसके बारे में लोग उतना सीरियस नहीं हैं। तो मैं एकेडमिक फील्ड में से रहा भी हूँ भी जुड़ा हुआ, और बहुत सारे इस पर बातें हो सकती है। तो वहाँ पर अभी ये जो चीज़ें हैं ये थ्योरेटिकल रूप में ज़्यादा चलती है। तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ा सा थ्योरी और कुछ एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ इस पर चर्चा करूं ताकि आपको इसके बारे में एक बेहतर समझ बने। तो यही देखो आप जो है व्लॉग जो है 0 to हीरो ब्लॉगिंग फुल कोर्स, ये जो है इसमें आप ये देखोगे जो है क्या है ये VS क्यूब टेक जो है इसने भी बनाया है हाउ टू क्रिएट एस्थेटिक ब्लॉग। तो इस पर जो है ये जो एस्थेटिक ब्लॉग होता है इस पर भी मैं बाद में चर्चा करूँगा कि ये बहुत ही आपको एक साइलेंट ब्लॉग होता है जिसमें आपको कुछ बोलना ही नहीं है, लेकिन आप इसको बहुत ही अच्छे से आप इसको शूट करो और वीडियो को अपलोड कर दो। और ये जो कोरिया है, जापान है, उसने मतलब उस जैसे देश में ये वाला जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा चलता है। अब एक ये राजेश व्लॉग है, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। हमारा न्यू होम बन करके तैयार हो गया। तो ये ट्रक ड्राइवर हैं लेकिन अपने जर्नी के थ्रू ही जो ये काम करते हैं उसी को ये शूट करते हैं। तो इस तरीके से व्लॉगिंग हर कोई बना रहा है। आप बोलोगे कि सर मेरे लिए तो काफ़ी ये डिफ़िकल्ट है, मैं कैसे बनाऊं? तो मेरा आपसे बस इतना ही कहना है कि आपके जो आसपास की जो स्टोरी है उसको आप लोग समझो और उस स्टोरी को एक तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से लाने का शुरुआत करो। जैसे कि आप जो है सुबह उठ करके पहले आप अगर इंट्रोडक्शन के साथ शुरू कर रहे हो तो आपने शुरू किया, फिर आप अपने फैमिली के बारे में उसमें बताओ, फिर उसके बाद जो है आपको क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। प्राइवेसी का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए इस तरीके के कंटेंट में। हो सकता है कि आपको लग रहा है अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो दिखा देता हूँ। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं दिखानी है तो आप बिल्कुल मत दिखाओ। और यहाँ पर जो है ना जो साइकोलॉजी जो काम करता है अच्छी चीज़ों का, तो कोई बात नहीं, पर्सन के जो मतलब किसी व्यक्ति का जो निजता है उसका पूरा ध्यान रखिए। और गैजेट, सामान, जगह, इसके बारे में उतना ख्याल मत रखिए। अगर आप किचन में मान के चलो फूड कुकिंग कर रहे हो तो उसमें क्या है कि कई बार मैंने लोगों से बात किया तो लोग कहते हैं हमारा किचन तो बहुत गंदा होता है। नहीं, गंदा भी है ना तो भी आप उसको क्रॉप करके बना सकते हो, उस स्थिति में भी आप बना दो। लेकिन आप वहाँ पर किसी बच्चे का, किसी दूसरे का कि वो सही से मतलब वेल ड्रेस नहीं है उनको आपने दिखा दिया, हो सकता है कि उससे उनको उस पर बाद में उनको कोई ट्रोल कर दे।
या आप उस तरीके के कामों को ही दिखा करके आप लोगों में जो है आप एक तरीके से आप अटेंशन लेना चाह रहे हो, तो आप याद रखो कि आप एक दिन में फेमस हो सकते हो, सक्सेस नहीं हो सकते हो। फेमस होना तो बहुत ही इजी है, आप यूट्यूब पर देख ही रहे हो लोग किस किस तरीके का हरकत कर कर के फेमस हो रहे हैं, लेकिन उनका एक दो ऐसा कंटेंट फेमस हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो है ना, जो जज करने का जो उनके प्रति जो आप नज़रिया लोगों को दिए हो, वो आप ही ने लोगों को दिया है। तो लोगों के एक लाइक से, लोगों के एक कमेंट से आपका जो है जो दिन है वो निर्धारित होने लगता है। आपको ज़्यादा लाइक्स चाहिए, आपको ज़्यादा कमेंट चाहिए, तो ये सारी बातें भी आपके साथ होगी। तो फाइनली जो है जैसे कि मैंने आपसे यही सारी बातें बताया, इसके बाद जो है आप इसको डॉक्यूमेंटिंग डेली रूटीन सच एज मॉर्निंग रिचुअल्स, मील्स, वर्क एंड स्कूल एक्टिविटीज़ एंड इवनिंग रिलैक्सेशन, और आप इसके बारे में भी बता सकते हो। आप मान के चलो कि इसमें जो है आप यूएसए, जर्मनी, चाइना, ये 3 लेटर मैंने इसलिए लिखा है कि मान के चलो कि आपको कोई भाषा जो है, आप एक गांव में रहने वाले हो, आप की जो भाषा है, बहुत सारे लोग को लगता है कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर सभी लोग अच्छे से हिंदी बोल लेते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। सभी लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। हिंदी के अंतर्गत जो कई बोलियां हैं, कई जो उपभाषाएं हैं वो बोलते हैं, जैसे अवधी, आपको ब्रज, इसके अलावा जो है मैथिली, भोजपुरी, तो इसके साथ ही जो है कई सारी भाषाएं हैं जिसका अंगिका बोलते हैं लोग, और वज्जिका बोलते हैं। मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वज्जिका बोलते हैं लोग, ठीक है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो समस्या ये है कि आपको लग रहा होगा कि भाई साहब आपने तो ये बता दिया, लेकिन मेरी जो भाषा है उसको लोग क्यों सुने। तो यदि आप, जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको अब लिटरेचर से जोड़ करके देख रहा हूँ कि मान के चलो, जब अगर आप प्रेमचंद का गोदान आपने पढ़ा होगा, तो प्रेमचंद इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनकी जो भाषा थी लिखने की वो बहुत ही सरल रही है, और स्पेशली ये जब तुलना किया जाता है तो उनके जो समकक्ष जो लेखक हुए हैं जयशंकर प्रसाद, उनके साथ तुलना करके उनकी भाषा को काफ़ी सरल बताया जाता है, और है भी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपके व्लॉग में हो सकता है कि जो आपकी जो भाषा है, मान के चलो कि आप मम्मी हो और आप मतलब बच्चे की माँ हो, और आपके बच्चे जो हैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी भाषा उतनी अच्छी क्लिष्ट भाषा नहीं है, इसके बावजूद भी कोई बात नहीं, आपके बच्चे की तो अच्छी भाषा है। तो हर कैरेक्टर का ज़रूरी नहीं है कि जो व्लॉग में वो एक जैसा शुद्ध हिंदी बोले, तो ऐसा नहीं है। और वैसा अगर वीडियो बनाओगे ना तो कोई देखने वाला भी नहीं है। हो सकता है लोग देख ले, पर उसमें फ़न के लिए ही देखेंगे। जैसे कि हॉलीवुड के जब फिल्मों का जो अनुवाद होता है, सॉरी आशु अनुवाद, जिसमें देखते होंगे कि आप पूरा हंसते होंगे, मैंने सही कहा जॉन, क्या यह सही हो रहा है, इस तरीके का जब टोन वहाँ पर यूज होता है तो अपने आप में वो हंसी जो है आपके चेहरे पर ला देता है। तो इस तरीके से कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ बताना था। दूसरा जो है आपका जो दिखाना, जैसे कि हॉबीज़ क्या है, आप हो सकता है कि सप्ताह में जो है आप 2-3 ही व्लॉग बनाओ, लेकिन हर सप्ताह बनाओ। मान के चलो 2 दिन आप व्लॉग को शूट करो, 1 दिन एडिट करो और उसी दिन अपलोड कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको आज ही के आज शाम में ही 5 बजे अपलोड करना है। स्टार्टिंग आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से करो, जिससे ये होगा ना कि आप पहले इस रूटीन को अपने लाइफ में लेकर के आओ, ताकि आपको वीडियो शूट करना, वीडियो को एडिट करना, वीडियो में जो साउंड का जो आपका क्या वैल्यू है, लाइट का क्या वैल्यू है, ये सब बातें समझ में आ जाएगी। कैमरा का एंगल क्या होता है, किस तरीके से शूट करें, कैसे, मतलब जो आप, जैसे कि मैं अभी आपके सामने ही हूँ, आप जस्ट मेरा फ़ोन किधर गया, इधर है। तो ये जैसे कैमरा मोबाइल है और ये जो है एक छोटा सा ट्राइपॉड है। अब ये जब मैं इसको
ऐसे करके आपको रिकॉर्ड जब करूँगा ना, तो देखना कि ये जो वीडियो आएगा वो बहुत ही अच्छा भी नहीं आएगा, क्योंकि कैमरा क्वालिटी जितना रहेगा उतना ही आने वाला है। लेकिन जैसे ये मेरे सामने लाइट जल रहा है, ठीक है, तो मैं अगर इसको ऐसे करके रिकॉर्ड करूँगा ना, तो इसके लेंस पर जब लाइट पड़ेगा तो वीडियो अच्छा नहीं आएगा। अब बोलोगे कि इसके साथ मेरा क्या लेना देना है, आप ये बात क्यों बता रहे हो? तो वैसे ही जब भी आप वीडियोग्राफी करो तो कोशिश करो कि जो लाइट का एंगल है वो किधर बन रहा है। मान के चलो ऑब्जेक्ट पर जैसे पड़ रहा है, मान के चलो अभी मेरा सामने जो लाइट है, तो ये जो है आपको मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, अब तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो, तो ये मैंने इसे रिकॉर्ड किया, इसको पॉज कर दिया। अब जो है यहाँ से ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको, तो ये मैंने इसे रिकॉर्ड किया, तो ये मैंने इसे रिकॉर्ड किया। तो इस तरीके से जो है आप कंटेंट को जो है बनाने में ऐसे कुछ छोटे छोटे गैजेट का यूज करके, ये बहुत है। अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाह रहे हो तो एक ये मोबाइल आपके पास होनी चाहिए, और एक ये जो गोरिल्ला, इसको ट्राइपॉड कहते हैं, ये होना चाहिए। इसी से जो है आपका काम बन जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप जैसे कि कई बार आप बाहर जा रहे हो और जहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा ट्राइपॉड यूज करने में, तो आप इस तरीके से भी अगर आप पकड़ते हो अपने फ़ोन को, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा। इससे क्या होगा कि वीडियो जो है बहुत ही अच्छा आता है। ये मैंने कई बार करके देखा है, इसलिए मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो हो गया, अब ये मैंने बता दिया। अब जो अगला जो है वो ये होगा कि हम इसको एडिट कैसे करें। तो एक YouTube का जो है YT क्रिएट ऐप करके आया है, उसको आप प्ले स्टोर पर जा कर के, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ से गए और आपको मैं चला गया YT क्रिएट, तो ये देखो, ये चूँकि मेरा जो है ये मैकबुक है, तो इस वजह से इस पर ये नहीं होगा। लेकिन आपको क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, प्राइवेसी का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए इस तरीके के कंटेंट में। हो सकता है कि आपको लग रहा है अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो दिखा देता हूँ। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं दिखानी है तो आप बिल्कुल मत दिखाओ। और यहाँ पर जो है ना, जो साइकोलॉजी जो काम करता है अच्छी चीज़ों का, तो कोई बात नहीं, पर्सन के जो मतलब किसी व्यक्ति का जो निजता है उसका पूरा ध्यान रखिए। और गैजेट, सामान, जगह, इसके बारे में उतना ख्याल मत रखिए। अगर आप किचन में मान के चलो फूड कुकिंग कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि कई बार मैंने लोगों से बात किया तो लोग कहते हैं हमारा किचन तो बहुत गंदा होता है। नहीं, गंदा भी है ना, तो भी आप उसको क्रॉप करके बना सकते हो, उस स्थिति में भी आप बना दो। लेकिन आप वहाँ पर किसी बच्चे का, किसी दूसरे का, कि वो सही से मतलब वेल ड्रेस नहीं है, उनको आपने दिखा दिया, हो सकता है कि उससे उनको उस पर बाद में उनको कोई ट्रोल कर दे, या आप उस तरीके के कामों को ही दिखा करके आप लोगों में जो है आप एक तरीके से आप अटेंशन लेना चाह रहे हो। तो आप याद रखो कि आप एक दिन में फेमस हो सकते हो, सक्सेस नहीं हो सकते हो। फेमस होना तो बहुत ही ईजी है, आप यूट्यूब पर देख ही रहे हो लोग किस किस तरीके का हरकत कर कर के फेमस हो रहे हैं। लेकिन उनका एक दो ऐसा कंटेंट फेमस हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो है ना, जो जज करने का जो उनके प्रति जो आप नज़रिया लोगों को दिए हो, वो आप ही ने लोगों को दिया है। तो लोगों के एक लाइक से, लोगों के एक कमेंट से आपका जो है जो दिन है वो निर्धारित होने लगता है। आपको ज़्यादा लाइक्स चाहिए, आपको ज़्यादा कमेंट चाहिए, तो ये सारी बातें भी आपके साथ होगी। तो फाइनली जो है जैसे कि मैंने आपसे यही सारी बातें बताया,
इसके बाद जो है आप इसको डॉक्यूमेंटिंग डेली रूटीन सच एज मॉर्निंग रिचुअल्स, मील्स, वर्क एंड स्कूल एक्टिविटीज़ एंड इवनिंग रिलैक्सेशन, और आप इसके बारे में भी बता सकते हो। आप मान के चलो कि इसमें जो है आप यूएसए, जर्मनी, चाइना, ये 3 लेटर मैंने इसलिए लिखा है कि मान के चलो कि आपको कोई भाषा जो है, आप एक गांव में रहने वाले हो, आप की जो भाषा है, बहुत सारे लोग को लगता है कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर सभी लोग अच्छे से हिंदी बोल लेते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। सभी लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। हिंदी के अंतर्गत जो कई बोलियां हैं, कई जो उपभाषाएं हैं वो बोलते हैं, जैसे अवधी, आपको ब्रज, इसके अलावा जो है मैथिली, भोजपुरी, तो इसके साथ ही जो है कई सारी भाषाएं हैं जिसका अंगिका बोलते हैं लोग, और वज्जिका बोलते हैं। मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वज्जिका बोलते हैं लोग, ठीक है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो समस्या ये है कि आपको लग रहा होगा कि भाई साहब आपने तो ये बता दिया, लेकिन मेरी जो भाषा है उसको लोग क्यों सुने। तो यदि आप, जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको अब लिटरेचर से जोड़ करके देख रहा हूँ कि मान के चलो, जब अगर आप प्रेमचंद का गोदान आपने पढ़ा होगा, तो प्रेमचंद इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनकी जो भाषा थी लिखने की वो बहुत ही सरल रही है। और स्पेशली ये जब तुलना किया जाता है तो उनके जो समकक्ष जो लेखक हुए हैं जयशंकर प्रसाद, उनके साथ तुलना करके उनकी भाषा को काफ़ी सरल बताया जाता है, और है भी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपके व्लॉग में हो सकता है कि जो आपकी जो भाषा है, मान के चलो कि आप मम्मी हो और आप मतलब बच्चे की माँ हो, और आपके बच्चे जो हैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी भाषा उतनी अच्छी क्लिष्ट भाषा नहीं है, इसके बावजूद भी कोई बात नहीं, आपके बच्चे की तो अच्छी भाषा है। तो हर कैरेक्टर का ज़रूरी नहीं है कि जो व्लॉग में वो एक जैसा शुद्ध हिंदी बोले, तो ऐसा नहीं है। और वैसा अगर वीडियो बनाओगे ना तो कोई देखने वाला भी नहीं है। हो सकता है लोग देख लें, पर उसमें फ़न के लिए ही देखेंगे। जैसे कि हॉलीवुड के जब फिल्मों का जो अनुवाद होता है, सॉरी आशु अनुवाद, जिसमें देखते होंगे कि आप पूरा हंसते होंगे, मैंने सही कहा जॉन, क्या यह सही हो रहा है, इस तरीके का जब टोन वहाँ पर यूज होता है तो अपने आप में वो हंसी जो है आपके चेहरे पर ला देता है। तो इस तरीके से कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ बताना था। दूसरा जो है आपका जो दिखाना, जैसे कि हॉबीज़ क्या है, आप हो सकता है कि सप्ताह में जो है आप 2-3 ही व्लॉग बनाओ, लेकिन हर सप्ताह बनाओ। मान के चलो 2 दिन आप व्लॉग को शूट करो, 1 दिन एडिट करो और उसी दिन अपलोड कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको आज ही के आज शाम में ही 5 बजे अपलोड करना है। स्टार्टिंग आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से करो, जिससे ये होगा ना कि आप पहले इस रूटीन को अपने लाइफ में लेकर के आओ, ताकि आपको वीडियो शूट करना, वीडियो को एडिट करना, वीडियो में जो साउंड का जो आपका क्या वैल्यू है, लाइट का क्या वैल्यू है, ये सब बातें समझ में आ जाएगी। कैमरा का एंगल क्या होता है, किस तरीके से शूट करें, कैसे, मतलब जो आप, जैसे कि मैं अभी आपके सामने ही हूँ, आप जस्ट मेरा फ़ोन किधर गया, इधर है। तो ये जैसे कैमरा मोबाइल है और ये जो है एक छोटा सा ट्राइपॉड है। अब ये जब मैं इसको ऐसे करके आपको रिकॉर्ड जब करूँगा ना, तो देखना कि ये जो वीडियो आएगा वो बहुत ही अच्छा भी नहीं आएगा, क्योंकि कैमरा क्वालिटी जितना रहेगा उतना ही आने वाला है। लेकिन जैसे ये मेरे सामने लाइट जल रहा है, ठीक है, तो मैं अगर इसको ऐसे करके रिकॉर्ड करूँगा ना, तो इसके लेंस पर जब लाइट पड़ेगा तो वीडियो अच्छा नहीं आएगा। अब बोलोगे कि इसके साथ मेरा क्या लेना देना है, आप ये बात क्यों बता रहे हो। तो वैसे ही जब भी आप वीडियोग्राफी करो तो कोशिश करो कि जो लाइट का एंगल है वो किधर बन रहा है। मान के चलो ऑब्जेक्ट पर जैसे पड़ रहा है, मान के चलो अभी मेरा सामने जो लाइट है, तो ये जो है आपको मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो, तो ये मैंने इसे रिकॉर्ड किया, इसको पॉज कर दिया। अब जो है यहाँ से
ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको ये मैंने इसे तो इस तरीके से जो है आप कंटेंट को जो है बनाने में ऐसे कुछ छोटे छोटे गैजेट का यूज करके ये बहुत है। अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाह रहे हो तो एक ये मोबाइल आपके पास होनी चाहिए और एक ये जो गोरिल्ला, इसको ट्राइपॉड कहते हैं, ये होना चाहिए। इसी से जो है आपका काम बन जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप जैसे कि कई बार आप बाहर जा रहे हो और जहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा ट्राइपॉड यूज करने में, तो अब इस तरीके से भी अगर आप पकड़ते हो अपने फ़ोन को तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा। इससे क्या होगा कि वीडियो जो है बहुत ही अच्छा आता है। ये मैंने कई बार करके देखा है, इसलिए मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो हो गया, अब ये मैंने बता दिया। अब जो अगला जो है वो ये होगा कि हम इसको एडिट कैसे करें। तो एक YouTube का जो है YT क्रिएट ऐप करके आया है, उसको आप प्ले स्टोर पर जा कर के, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ से गए और आपको मैं चला गया YT क्रिएट। तो ये देखो, ये चूँकि मेरा जो है ये मैकबुक है तो इस वजह से इस पर ये नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो वहाँ पर आप जा कर के पहले इंस्टॉल कर लेना। अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और मुझे जब कुछ कमेंट्स मिलेगा तब मैं इस पर भी आपको बता दूंगा कि कैसे इस पर जा कर के शूट करना चाहिए, एडिट करना चाहिए। और यदि आपके पास आईफोन है, सपोज कि हो सकता है आईफोन आपके पास हो, इसमें कोई बहुत चिंता करने की वाली बात नहीं है, तो उसमें आई मूवी एक ऐप आता है। ये दोनों जो मैं बता रहा हूँ फ्री का है, कोई भी इसमें 1 रुपया आपका खर्चा नहीं होगा। तो इस पर भी जा कर के आप पूरा का पूरा वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो इसी तरीके से जब मैं अब आगे बढ़ता हूँ तो व्हाट इज़ ए डेली लाइफ ब्लॉग, तो इसमें जो है कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अपने जो व्यूअर्स जो आपका तैयार हो रहा है उसके साथ आप बातचीत करो, उसको थोड़ा सा दिखाओ अपनी दुनिया, कैसे आप इसको प्रेजेंट करते हो। और ये सारा जो कंटेंट है आप YouTube पर अपलोड कर सकते हो, Facebook पर भी व्लॉग चल जाता है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये Facebook पर उतना नहीं चलने वाला है, क्योंकि व्लॉग जो है Facebook पर आप जो है अच्छे से चला सकते हो। दूसरा क्या है कि जैसे आपको जो है मोस्टली जो है आपको क्या करना है, कैमरा में ज़्यादातर मैंने बताया कि मोबाइल सबसे बेस्ट है। जो मैं शूट कर रहा हूँ ये एक्शन कैमरा है, तो इसमें मत जाओ, काफ़ी कॉस्टली आएगा, तो इसलिए इसमें अभी सोचो ही मत। अब बात हम कर लेते हैं कि आप व्लॉग बनाओगे किसके लिए, कौन आपका व्लॉग देखेगा। तो गूगल का मैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो गूगल अभी जो पूरा का पूरा जो फोकस कर रहा है विलेज लाइफ को ज़्यादा फोकस कर रहा है। आप देखो ना, ईरान वाले जो एक महिला का मैं वीडियो देखता हूँ वो कुछ नहीं बोलती है, जबकि ईरान की भाषा क्या है, पर्शियन है वहाँ की भाषा। अब वो पर्शियन बोलती तो मुझे समझ में ही नहीं आता, तो उसने क्या किया, वहाँ के गांव को जो है बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया। वही जंगल में जाना, तोड़ना, लाना, खाना बनाना। लोगों को इच्छा होती है कि ईरान के लोग खाते क्या है, थोड़ा सा मैं भी देखूं, क्या वो लोग वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, क्या खाते हैं, वो कैसे रोटी खाते हैं, वो कैसा चावल खाते हैं। तो जब ये इच्छा आपके अंदर, थोड़ा सा बैकग्राउंड में म्यूजिक यूज कर लो, वीडियो बन गया। तो आज के लिए इतना ही मैं रहने देता हूँ। अगली बार जो है मैं इसी का अगला जो है वर्जन पर काम करूँगा कि कैसे जो ब्लॉग है उसमें आप, मैं मान के चलूँगा कि आप ब्लॉग बनाना शुरू कर दिए हो, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है, उसको अपलोड कैसे करना है, और थंबनेल में किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको अच्छा व्यूअर्स मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।